हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, आपके रिश्ते में, वो भी देखते हैं। ठीक है, ओके। तीन हेवी एनर्जीज आए हैं यहाँ पर। अब ये फोर्थ वाला हेवी एनर्जी आया है। कार्ड कुछ फ्लिप हो गया है, ये देखो। हेलो जेमिनाइज, चलो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। ठीक है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स प्लस सन की एनर्जी यहाँ पर है, फर्स्ट 2 कार्ड्स। ठीक है, आपके पार्टनर आपके तरफ वैलिडेशन और रिकॉग्निशन फील करते हैं। उनके लिए आप कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं हो। ठीक है, आप कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी सिंपल पर्सन नहीं हो, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पर्सन हो। आप अपने आप में अपनी वैल्यू आप जब समझ रहे हो ना, ये उसका इफ़ेक्ट है। अभी आप उसके लिए ईगो बूस्ट भी हो और हार्ट लाइट भी हो। मतलब देखिए कैसा है सब कुछ। मतलब उसके ईगो को भी बूस्ट करते हो आप लोग और उसके हार्ट को भी लाइट कर देते हो। इतना अच्छा, मतलब कितना सही है ये। वो चाहते हैं कि उसकी चॉइस सही प्रूव हो। अब उसने जो चूज़ किया है आपको, तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो चॉइस है वो सही प्रूव होनी चाहिए। ये भी उसके दिमाग में चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स प्लस जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है, नेक्स्ट 2 कार्ड्स। तो उसके मन में इम्बैलेंस का गिल्ट है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसने आपको उतना फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया। अब वो मेंटली वे कर रहे हैं उसका, मतलब समझ नहीं आ रहा है उसको कि क्या हो रहा है ये, मतलब क्यों किया उसने ऐसा। ठीक है, मैंने दिया क्या और लिया क्या, ऐसे उसके दिमाग में चल रहा है कि मैंने क्या दिया इसको और इसने मुझे कितना सारा लव दिया, केयर, कंपैशन, हर चीज़ दी, विश्वास दिया, और मैंने बदले में इसको क्या ही दे दिया। तो ये उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, या रहेगा आने वाले टाइम में। ये फीलिंग्स सुपरफिशियल नहीं है उसकी, काफ़ी मैच्योर हो चुकी है उसकी फीलिंग्स भी, आपके पर्सन की भी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। जैसे कि आपने भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। ठीक है, समझ गए हो, सुलझे हुए पर्सन की तरह आप भी सोच रहे हो, वैसे ही वो सोच रहा है या रही है। मिरर इफेक्ट आ रहा है आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें यहाँ पर एंड द चैरियट, तो आपके पर्सन की एनर्जी शिफ्ट मोड में है। ठीक है, वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट का फ्लो अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो। ठीक है, जो पास्ट में चल रहा था वो सब कुछ वो नहीं चाहते हैं, ना एक्सेप्ट करेंगे वो सारी चीज़ें वो अभी। ठीक है, डिसीजन लेने का प्रेशर उसके ऊपर भी है, आपके पार्टनर के ऊपर, सिर्फ आपके ऊपर है ऐसा नहीं है। वो भी अपने आप में थोड़ा परेशान है चीज़ों को लेकर, ये बात यहाँ पर है। 2 ऑफ कप्स प्लस 3 ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ट्रुथ थोड़ा बिटर स्वीट है। कनेक्शन रियल है, म्यूचुअल है, लेकिन हार्ट ब्रेक भी रियल है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये आपका कनेक्शन म्यूचुअल है, रियल है, लविंग है, सारी चीज़ें इसमें रोमांटिक है, लेकिन हार्ट ब्रेक जो हुआ था ना, वो भी रियल ही हुआ था आप दोनों का। ठीक है, चाहे आपकी वजह से उसको तकलीफ हो, उसके वजह से आपको हो, या उस किसी और की वजह से आप दोनों में इश्यूज़ हो। ठीक है, वो मानता है या मानती है कि बॉन्ड था, पर दर्द भी दिया और ये सब कुछ हुआ, ये भी उसको एग्री है वो, कि उसके वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आई और वो खुद भी एक दर्द से गुजरे हुए हैं। अगर आपको तकलीफ़ दिया, आप दूर हो गए, तो उसके साथ साथ उसको भी वो तकलीफ़ मिली है और उसी तकलीफ़ से वो भी गुजरा हुआ है या गुजरी हुई है। क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा है, आप उसके लिए इमोशनली सेफ स्पेस हो। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, एनर्जी पे फोकस करो। वो आपको समझने वाली या समझने वाला फील करते हैं। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी के रूप में फील करते कि आप उसको समझते हो, आप उसको डीपली जानते हो कि वो इंसान कैसा है या कैसी है। ठीक है, जितना आपने उसको समझा है, जितना लव आपसे मिला है, उतना उसको कहीं भी अब तक नहीं मिला है, ये बात है। ठीक है, वो कभी कभी ना, मतलब एक आयरॉनिकली आपको इस अच्छी एनर्जी में वो देखते हैं, पर आयरॉनिकली इसी डेप्थ से वो कभी कभी डर भी जाते हैं आपके पर्सन। आपके इसने इमोशनल डेप्थ, आपकी जो है गहराई से आप इतना सोचते हो, इतना प्योर लव है आपके पास, तो आपकी प्योर एनर्जी से कभी कभी उसको डर भी लगता है। तो ओवरऑल फीलिंग्स ऐसी है, अट्रैक्शन प्लस रिस्पेक्ट प्लस इमोशनल बॉन्ड है, लेकिन गिल्ट और हार्ट ब्रेक ने उसे कंफ्यूज्ड बना के रख दिया है। आप कन्फ्यूजन थक चुकी है, उसकी कन्फ्यूजन भी थक चुकी है अभी। ठीक है, मतलब कंफ्यूज हो के भी थक गया है वो या गई। तो ये रहेगी उनकी फीलिंग्स। तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कौन सी क्लैरिटी मिलेगी। कन्फ्यूजन और क्लैरिटी की तरफ, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ओर जा रहे हो आप लोग। ठीक है, कि नेक्स्ट 72 आवर्स में जेमिनी आपको क्लियर होगा कि ये कनेक्शन कैजुअल नहीं था। ठीक है, आप उसके इमोशनल
स्टैंडर्ड को सेट करते हो, आप अपने पार्टनर के इमोशनल स्टैंडर्ड को सेट करते हो। रिप्लेसमेंट एनर्जी पॉसिबल नहीं लग रही यहाँ पर, ठीक है। ये क्लैरिटी ज़्यादा इनर रियलाइजेशन के फॉर्म में होगी, ज़रूरी नहीं कि तुरंत एक्शन हो, ठीक है, ये बात यहाँ है। डिसीजन एनर्जी की बात करें यहाँ पर तो जस्टिस प्लस चैरियट है यहाँ, ठीक है। तो या तो फेयर और बैलेंस्ड अप्रोच चूज़ करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, या तो फिर खुद को रोक कर सच एक्सेप्ट करेंगे कि वो अभी गिव नहीं कर सकते हैं या वो गलत थे, हमेशा से गलत थे। अगर आपने पहले से ही मूव ऑन किया है तो ये बात रहेगी। हाफ हार्टेड कन्फ्यूजन जो था वो एंड हो रहा है, ठीक है। फाइनल मैसेज फॉर जेमिनी, सच दर्द देता है पर क्लैरिटी शांति देती है, इस बात को समझिएगा। तो नेक्स्ट 72 आवर्स जेमिनी के लिए इमोशनल फॉग क्लियर करने वाले रहेंगे, ठीक है, चाहे आउटकम हो या अप्रोच या इनर रिलीज, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लिब्रा, कैंसर, जुपिटर की एनर्जी एंड लियो। चलो आपके लिए देखते हैं और इससे हम एनर्जी कैसी है। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, डोर टू स्पिरिट, अटैचमेंट, ओके, मैन होल्डिंग ए हार्ट, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो जेमिनीज यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन है ना, फर्स्ट कार्ड 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इंट्यूशन एक्टिव है पर क्लैरिटी के साथ नहीं, ठीक है, बल्कि ओवर एनालिसिस के साथ, अति सोचना मतलब ज़्यादा सोच, ओवर थिंकिंग, उससे उसे अंदाज़ा है कि सिचुएशन सिंपल नहीं है रही है पहले जैसी, पर वो सच को पूरा एक्सेप्ट करने से पहले उसे दिमाग में घुमाता रहता है या रहती है ना, मतलब वही सब सोचते रहते हैं। यह अवेयरनेस है पर करेज अभी पेंडिंग है उसका। डोर टू स्पिरिट की बात करें तो आपके पर्सन के लिए हायर गाइडेंस का दरवाज़ा खुला हुआ है, मतलब ये कनेक्शन सिर्फ फिजिकल या कैजुअल लेवल का नहीं था, इसका स्पिरिचुअल इम्पैक्ट उस पर भी पड़ा है। लेकिन यहाँ चॉइस इम्पॉर्टेंट है, या तो वो अंदर कदम रखे स्पिरिचुअलिटी के, ठीक है, ये दरवाज़ा देखकर भी पीछे हट जाए तो फिर उसको री एंट्री नहीं मिलेगी, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए स्पेशल मैसेज ये हो सकता है, ठीक है। अटैचमेंट की बात करें यहाँ पर विद दिस कार्ड, तो ये कार्ड बिल्कुल क्लियर बोलता है कि इमोशनल डिपेंडेंसी, ठीक है, आपके पर्सन आपकी एनर्जी से इमोशनली अटैच्ड हो चुके हैं बहुत स्ट्रांगली। कंफर्ट, वार्मथ, वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपके इमोशनल एनर्जी में उसको महसूस होती है, आपके साथ इमोशनली अटैच होकर उसको महसूस होती है ये सारी चीज़ें, कि वो कंफर्टेबल फील करते हैं, वो वार्मथ फील करते हैं, ठीक है, एक सिक्योरिटी फील होती है उसको और वैलिडेशन भी मिलता है इमोशनल। पर अटैचमेंट का मतलब कमिटमेंट नहीं होता है, और यही उसका इनर कन्फ्लिक्ट है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो अटैच्ड है आपसे पर कमिटेड नहीं रह पा रहे हैं, मतलब आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये उसका एक प्रॉब्लम चल रहा है। कहीं पर तो ये एनर्जी रहेगी जहाँ पर शादी ना हो रखी हो, ठीक है। मैन होल्डिंग ए हार्ट, फीलिंग जेन्यून है, वो अपना दिल हाथ में पकड़ कर खड़े हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस कार्ड के साथ देखो कितना क्यूट और बहुत ही लविंग, पॉजिटिव, इमोशनल, रोमांटिक कार्ड लगता है, एनर्जी लगती है इसकी। ऑफर करने की पोजीशन में नहीं है, सिर्फ दिखाने की पोजीशन में है, मतलब दिल है पर जिम्मेदारी लेने का एहसास, दिल है पर जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं है उसमें, ये बात है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशन की इच्छा स्ट्रॉन्ग है, वो बोलना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अपना वर्जन रखना चाहते हैं, ठीक है, पर वर्ड्स अटक रहे हैं उसके गले में ही, मतलब वो बोल ही नहीं पा रही है, ठीक है। कभी कभी मैसेज, इमोजी, सॉन्ग्स, ये सब कुछ इसी ब्लॉक्ड बट एक्टिव थ्रोट चक्रा का साइन है। ये उसका थ्रोट चक्रा देखिए, आर्कएंजल गैब्रियल, 5th चक्रा यानी हमारा थ्रोट चक्रा, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड इसलिए आया है, एंजेलिक एनर्जी यहाँ पर इसलिए आई है ये, कि आपके पर्सन जो है उनका थ्रोट चक्रा कभी ब्लॉक रहता है, कभी एक्टिव रहता है, मतलब वो बैलेंस नहीं है, सही नहीं है, इसीलिए वो कभी कभी बहुत मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बात करेंगे, ऐसा मन करता है, कभी कर भी दे, ठीक है, और इमोजीज भेजे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे, या फिर कुछ सॉन्ग्स शेयर करें आपसे, लेकिन
उससे ज़्यादा वो आगे बढ़ना, मतलब कभी एकदम ये सब करेंगे तो कभी एकदम बाद में स्टॉप लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, ये बात है। तो उसका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस्ड है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि फील करते हैं, समझते हैं, अटैच भी हैं, पर डिसाइसिव एक्शन के लिए अभी इमोशनली मैच्योर स्पेस में नहीं है। ये फेज़ ज़्यादातर इनर स्ट्रगल का है, आउटवर्ड स्टेबिलिटी का नहीं। आपके लिए जेंटल गाइडेंस ऐसा है जेमिनाइज। देखिए आप है ना अपनी एनर्जी, मतलब आपकी, तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए आपकी जो एनर्जी है ना वो उसके लिए हीलिंग का काम करती है, ठीक है। पर आप याद रखिएगा हीलिंग इज़ नॉट इक्वल टू होल्डिंग, ठीक है। आपका काम उसका पाथ रोशन करना था और है, ठीक है। चलना उसने खुद है, आप उसको गाइडेंस दे सकते हो, आप उसको बता सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें आपने कर ली है, पर एटलीस्ट कुछ डिसीजन तो उसने लेना चाहिए, कुछ तो सपोर्ट उसके तरफ से भी आना चाहिए पॉजिटिवली। ऐसे नहीं चलेगा कि अभी के लिए ऐसा नहीं होता है। हाँ, फ्यूचर का ज़्यादा लोड लेना सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़ के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है, ठीक है। ये बात भी तो उतनी ही सच है। आपके लिए गाइडेंस सिंप्लिसिटी, थोड़ा लाइट एनर्जी में रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल लाइट एनर्जी में रहना है। स्टैंड स्टिल, कुछ काम ऐसे है कि जो जैसे है वैसे ही रहने दो फिलहाल। वक्त ये नहीं कह रहा है आपसे कि कोई एक्शन लो और कुछ करो, थोड़ा शांत रह जाइए, वही सही रहेगा आपके लिए इन दिनों। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिड ना बने, ज़िद्दी ना बने अपने कर्मों में, है ना। और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, वो ज़रूरी है। प्योरिटी, आप अपनी प्योरिटी को कहीं सिद्ध करने जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो प्योर है उसको, जैसे नहीं हीरा होता है, उस हीरे की परख जौहरी को होती है। किसी आम इंसान को तो कांच का टुकड़ा और हीरा एक ही समान लगने लगे। तो वही बात है कि आपकी परख उसी को होगी जो उसका सच में हकदार है, जो सच में आपके ट्रू लव का हकदार है, ठीक है। करेज, थोड़ा करेजियस बने रहेंगे इन दिनों आप लोग, ठीक है। रिलैक्सेशन की एनर्जी, रिलैक्स कीजिए, सच में रिलैक्स कीजिए आप लोग, ज़रूरत है आपको, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। लव तो आपके लाइफ में बहारें जैसी आती है ना, वैसे बहारों के जैसा लव आएगा, ठीक है। और हर तरफ से मानो जैसे कि खुशियाँ आ रही है, ये फीलिंग भी आपको आएगी। थोड़ा सा वक्त और सब कुछ ठीक होगा, और वैसे भी सारी एनर्जी अच्छी आई है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।